मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है और एक नए वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले कुछ देखो। किस्मत मौका देती है, किस्मत मौका देती है, पर मेहनत धोखा देती है। तो मेहनत करते रहिए, किस्मत के भरोसे मत रुकिए, क्योंकि किस्मत उसका साथ देगा जो मेहनत करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका फुल एनर्जी और कंसंट्रेशन चाहता हूँ। आज ये वीडियो है डाटा हैंडलिंग के ऊपर। तो ये डाटा हैंडलिंग का क्या होगा, पार्ट 1 होगा। उसके बाद पार्ट 2 और आगे सीरीज आएगा। तो ये पहला पार्ट है, इसको अच्छे से देखना। तो ये बेसिक चीज इस वीडियो में दूंगा। तो पहले देखते हैं डाटा क्या है। तो डाटा एक्चुअली क्या होता है? डाटा एक्चुअली होता है इंफॉर्मेशन। तब इंफॉर्मेशन क्या है? मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा बुक है, ठीक है, और उस बुक का नाम ए से शुरू होता है, बी से होता है, सी से होता है, डी से होता है। इससे हमारे पास बहुत होते हैं। बस मान लो कि ए से शुरू होने वाला बुक हमारे पास 5 है। इसी तरह बी से शुरू होना बुक, उसी तरह बी से शुरू होने वाला बुक हमारे पास 10 है। इसी करके सी से 4 है, 7 है। तुमको क्या दूंगा? तुमको एक जगह दूंगा, ठीक है। तुमको कहूंगा यहाँ पर रखो। तुम क्या करोगे? सारा जो बुक है एक साथ में यहाँ पर डाल सकते हो। नहीं तो क्या कर सकते हो, उनकी जो बॉक्स है, उनकी जो सेल है, जो भी कह सकते हो, उसमें 4 हिस्सा कर लो। यहाँ पर ए का रखोगे, यहाँ पर बी का, यहाँ पर सी का और यहाँ पर डी का। अब मैं बोलूंगा तो यहाँ पर क्या है, देखो ए बी सी डी कहीं पर भी है। अब मैं बोलूंगा मुझे सी का बुक चाहिए, तो तुमको इसमें ढूंढना आसान होगा या इसमें ढूंढना आसान होगा? तुम आराम से कहोगे नहीं सर, इसमें ढूंढना आसान होगा। मैं अभी बोलूंगा क्यों? तुम कहोगे कि यहाँ पर मैं सजा के रखूँ। तो वही जो सजा के कहते हो वो होता है हैंडलिंग। मुझे लगता है डाटा और हैंडलिंग का जो वर्ड का जो मतलब है वो सब तुमको समझ में आ गया होगा। डाटा होता है, फिर से कह देता हूँ, डाटा होता है इंफॉर्मेशन और हैंडलिंग होता है हम उसको कैसे रखते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर 2 टेबल दिया है। एक में है रॉ डाटा और एक है हैंडल डाटा, ठीक है। तो रॉ डाटा क्या है? देखो यहाँ पर ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये वाला देखो स्टूडेंट का नाम है, ये वाला रोल नंबर है, यहाँ पर मार्क्स है, यहाँ पर भी वही सब है। लेकिन 2 टेबल में डिफरेंस क्या है? देखो ये नाम सुब्रकांत परिडा, मान लो ये नाम कहाँ से शुरू हुआ? एस से। देखो उसके बाद क्या आ गया? अमरजीत, मतलब ए, फिर टी, फिर ए। तो इसको क्या कह सकते हो? ये अल्फाबेटिकल सीरीज में नहीं है। अब देखो रोल नंबर 5 हुआ, फिर 1 आ गया, फिर 4 आ गया। तो ये भी ऑर्डर में नहीं है, मतलब इसका हैंडलिंग नहीं हुआ है। तो देखो मार्क 90, फिर 87, फिर 89, मतलब ज्यादा कम, कम ज्यादा ऐसा हो रहा है। तो यहाँ से मैं कहूंगा रोल नंबर 3 कहाँ है? तुम क्या करोगे? ए ऊपर से ढूंढोगे, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? हाँ, ये मेरा रोल नंबर 3। लेकिन इसको अगर मैं सजा दूंगा, कैसे सजाऊंगा? अगर मान लो मैं रोल नंबर के हिसाब से सजा दूंगा। मान लो जो रोल नंबर 1 होगा वो मेरे सीरियल नंबर 1 होगा, जो रोल नंबर 2 होगा मान लो ये, तो ये मेरे 2 में रहेगा, सीरियल नंबर 2 पे। तो क्या होगा? इससे आसान ये होगा कि मैं रोल नंबर 1 कहूंगा तो ऊपर देखोगे, और रोल नंबर लास्ट मतलब 7 कहूंगा तो लास्ट को देख लोगे। देखो तो ये वाला टेबल में किन दिया हूँ, इस टेबल में क्या किया हूँ? देखो अभी मार्क को सिर्फ नजर करो, मार्क को क्या किया हूँ? हैंडल कर दिया हूँ। मार्क के हिसाब से ये टेबल हैंडल हो गया है। अब मैं कहूंगा इस टेबल में लोएस्ट मार्क किसका है? तुम ऊपर देखोगे क्या? नहीं ना, नीचे ही देख लोगे। तो ये अमरजीत सड़ंगी, इसका लोएस्ट मार्क है, ठीक है। मैं कहूंगा हाईएस्ट मार्क किसका है? तो ऊपर ही देख लोगे आराम से, तो इसका हाईएस्ट है। तो ये मैं मार्क के हिस्से से किया हूँ। तुमको मन है कि और तुमको जरूरत है कि मैं अल्फाबेटिकली सजाऊं, तो तुम भी अल्फाबेटिकली सजा सकते हो। तुम कहोगे रोल नंबर के हिसाब से सजाऊं, वो भी कर सकते हो। तो डाटा हैंडलिंग का कुछ क्या है मतलब, ये नहीं कि फास्ट एंड हार्ड रूल है कि इसी तरीके से ही सजाओगे।
जिसको जो पसंद है, मतलब जिसको जो आसान होगा ढूंढने के लिए, तो वो वैसा सजाएगा। तो आगे चलते हैं। देखो डाटा हैंडलिंग का ये सारा हो गया, मतलब ये उसका कॉन्सेप्ट है, और बाकी कुछ कुछ टर्म है जो तुमको धीरे 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 कर समझ में आएगा वीडियो के आगे। डाटा हैंडलिंग में क्या होता है, कुछ डाटा होता है और उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। मान लो मैं बहुत सारा मार्क देता हूँ, तो हमारे स्कूल में 10 मार्क का एक एग्जाम हुआ, बच्चे क्या रखे, कोई कोई 8 रखा, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 8, 9, 10, 7, 9, 10, 5 और 4, ऐसे सब बहुत बच्चे डिफरेंट डिफरेंट मार्क रखे हैं। अब मैं कहूँगा 8 मार्क कितने जन रखे हैं, तुम कैसे देखो ढूंढना पड़ेगा, ये रखा, ये रखा, ये रखा और नहीं है, तो ऐसे एक 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 करके ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको हैंडल कर लेते हैं, उसको एक टेबल के माध्यम से रख लेते हैं, ताकि हमको क्या होगा, जब भी देखेंगे हमको और गिनना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में अच्छे तरीके से रख लेंगे, तो और हमको परेशानी नहीं होगा। तो देखिए कैसे टेबल में रहते हैं। देखो यहाँ पर हम लिख लेंगे मार्क, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टैली, और यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। देखो टैली का क्या यूज है, टैली का यूज अब मैं करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो मुझे अभी पहले क्या करना है, छोटा नंबर देखना है, ठीक है, छोटे से बड़ा मार्क रखेंगे, तो इसमें से छोटा कौन है, मुझे 4 छोटा मिला, फिर आगे छोटा क्या है, नहीं है, देखो 4 लिख लिया, अभी गिनूंगा, देखो अभी गिन रहा हूँ, हाँ एक मिला, तो एक गार मार लेंगे, उसको हम कहेंगे टैली। फिर इसे ऐसे ढूंढेंगे, हाँ और एक मिल गया, तो जितने बार 4 पड़ेगा उतना एक गार इधर लगाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि 4 कितने बार है। हम फिर से अगर भूल जाएंगे तो फिर से गिनना नहीं पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी में क्या लिख लेंगे, 2। उसी तरह देखो 4 के बड़ा क्या है, 5 है, 5 कितने बार है, देखो ये एक रहा, तो यहाँ पर एक मार ली, फिर ये एक रहा, तो यहाँ पर एक मार ली, तो ये क्या हो गया, 2। फिर 5 के बड़ा कौन है, 6 है, तो देखो 6 कितने बार है, ये एक बार, तो एक मार लिए टैली में, और कहाँ है, और कहीं पर भी नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी उसका 1 है। दूसरा देखो 7 का क्या करेंगे, तो ये एक है और ये एक है, और कहीं है, तो ये एक था और एक, ये हुआ टोटल 2। तो उसी तरह ये करना है, ये होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, और हम उसको इस सबसे सिंपल फॉर्मेट होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, एरिथमेटिक मीन। देखो एरिथमेटिक मीन तुम्हारे लिए एक नया टर्म है, लेकिन एवरेज ये बहुत पुराना टर्म है। एरिथमेटिक जो है एवरेज वही है, और उसको हम सिर्फ मीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ये जो 1 2 3 4 5 जन है, उनका एवरेज बोलो, नहीं तो बोलेगा मीन बोलो, नहीं तो बोलेगा एरिथमेटिक मीन बोलो। तो क्या करोगे, एवरेज जानते हो, एवरेज और एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब हम क्या करते हैं निकलने के लिए, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। देखो यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सम करना है ऑल क्वांटिटी का। देखो यहाँ पर सम करेंगे, सम मतलब क्या, 150 प्लस 160 प्लस 170 प्लस 180 प्लस 180, सम करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी करेंगे। नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी वो है जितने जन है, जितना ठो है वो होगा नंबर ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर 5 है, तो डिवाइड बाय 5 कर लेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 840, उससे ऐड करना, डिवाइड बाय 5, तो इसका आंसर हमको मिलता है 168। ये है इसका एवरेज और अरिथमेटिक मीन और मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या है, एवरेज क्या है, मीन क्या है, वो समझ में आ गया होगा। देखो आगे, ये क्वेश्चन तुमको दिया हूँ, ये तुमको खुद से करना है। तो अभी क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, ठीक है। अभी मैं जो कह रहा हूँ वो करो, वीडियो को पॉज करो, अभी खुद से ये करो। देखो यही पूछा है, मीन पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन में मीन पूछा है, तो खुद
पॉज करके एक बार करो, फिर जाके मेरा सॉल्व देखो। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कर लिए होंगे। देखो अभी कैसे करेंगे, तो मीन पूछा है तो क्या करेंगे, वही हम क्या करेंगे, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सम क्या है, सम दिया है 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55 डिवाइड बाय कितना इनिंग्स है। देखो यहाँ पर लिख भी दिया है कि 6 इनिंग्स, नहीं तो गिनो 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 282 डिवाइड बाय 6, जिसका आंसर होगा 47। तो ये क्या है, इसका क्या है, ये एवरेज आया, नहीं तो मीन भी कह सकते हो, नहीं तो एरिथमेटिक मीन भी कह सकते हो। आगे चलते हैं। देखो रेंज, एक नया टर्म है, रेंज क्या है। मान लो तुम्हारा हाथ यहाँ से मैक्सिमम यहाँ तक ले सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, तुम कहोगे सर मैं यहाँ से यहाँ तक ले सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा कैपेसिटी हो गया और तुम्हारा रेंज हो गया, इतना रेंज तक जा सकता हूँ, ठीक है। तो रेंज क्या होता है, तुम्हारा मैक्सिमम से मिनिमम अगर माइनस कर लोगे तो तुम्हारा रेंज आ जाएगा। मैक्सिमम मतलब क्या, सबसे बड़ा डाटा, मतलब हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा करोगे तो रेंज आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा। देखो इस क्वेश्चन में देखो 3 4 5 5 6, हाईएस्ट डाटा क्या है 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख लूंगा। लोएस्ट डाटा क्या है 3 है, 3 लिख लूंगा। तो इसको बस माइनस कर लो, ये आ जाएगा रेंज, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इसमें 3 क्वेश्चन है और तीनों का 3 तुम खुद ही कर सकते हो। देखो जो भी क्वेश्चन आ रहा है पहले तुम पॉज करो, ये मैंडेटरी है, ये मेरे वीडियो में मैंडेटरी है कि तुम पॉज करके देखो। देखो तुम तो गधा नहीं हो, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है। हाँ तुम गधा हो तो सारा देखो, मेरा कुछ नहीं जाता है, मैं थोड़ी ना आपको देख रहा हूँ आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन ये सीखने का तरीका है। अगर कुछ कंसेप्ट आ रहा है तो उसके ऊपर ही मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार पॉज पे खुद ट्राई कीजिए। हाँ होगा, डाउट होगा, जो भी होगा या हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर देख लेना। अगर डाउट हुआ तो भी आंसर है, अगर सही में कर ले तो भी आंसर है, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट वाला करता हूँ, मैं मान के ये चल रहा हूँ कि तुम ट्राई कर ले होगे। देखो ये दिया है, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर, ओल्डेस्ट टीचर का एज कितना है। देखो इसको कैसे चेक करोगे, देखो मान लो मैं ये ले लेता हूँ ओल्डेस्ट है, ठीक है। आगे जाऊंगा, देखो ये इससे बड़ा हो गया तो इसको काट लूंगा, मान लेता हूँ ये है। फिर आगे जाऊंगा, हाँ ये छोटा है, फिर आगे जाऊंगा, देखो ये बड़ा हो गया तो इसको भी काट लूंगा, जो मान लिया था उसको भी काट लूंगा। अभी ये हो जाएगा मेरे लिए बड़ा। अभी देखूंगा आगे इससे ऊपर कोई है ना, नहीं है, तो इसका मतलब ये है ओल्डेस्ट। आया समझ में कैसे करोगे। अब देखो यंगेस्ट टीचर कैसे करते हैं, ये मैं इरेज कर लेता हूँ। यंगेस्ट टीचर वही उसी तरीके से करते हैं। मान लो 32 है यंगेस्ट, उसके आगे जाओ, ये हुआ यंगेस्ट क्या नहीं, आगे जाओ, हाँ ये थोड़ा इससे छोटा हो गया तो ये वाला अभी लेंगे, इसको काट देंगे। अभी और जाओ, ये तो बड़ा है, बड़ा है, देखो ये फिर से एक छोटा मिला तो इसको सर्कल करेंगे, इसको काट देंगे। फिर आगे जाएंगे, देखो फिर से और एक छोटा मिला, इसको सर्कल करेंगे, इसको काट देंगे। तो क्या मिला, देखो ये सब बड़ा है, तो आंसर क्या मिला हमको 23। फिर व्हाट इज द रेंज, रेंज क्या होगा, हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा। हाईएस्ट डाटा क्या है 54 माइनस 23, ये हो जाएगा 31, ये होगा उसका रेंज। अभी देखो व्हाट इज द मीन, मीन एज पूछा है, मीन क्या करोगे, सम कर लोगे, जो भी डाटा है उसका सम कर लोगे। इरेज कर लेता हूँ, अच्छे से दिखाई देगा, सारा इरेज कर लेता हूँ। इसको बस ऐड कर लेंगे, 32 प्लस 41 प्लस 28 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 38 और प्लस 40, और नीचे कितना रहेगा
10 जन है इसलिए 10, तो इसको ऐड कर लेंगे तो आएगा 360 और नीचे रहेगा 10, 0 से 0 कट गया, आंसर तुमको देगा 36। फिर आगे चलते हैं, पढ़ो क्या लिखा है। इट्स मैथ्स टाइम, सो योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। अभी क्या हुआ, मैं कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट का दिया हूँ। अभी क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपके आगे आएगा, ठीक है, आपका बुक का क्वेश्चन सारा आपके आगे आएगा। तो आपको क्या करना है, खुद से पहले ट्राई करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वही क्वेश्चन ही देखो, सारा क्वेश्चन देखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो देखना मत, ये नहीं बोल रहा हूँ, अगर आ रहा है तो मत देखो। हाँ, 100% आ रहा है तो मत देखो, अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो एक बार देख लो। देखो एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट एनी 10। तो एनी 10 मतलब क्या, तुम्हारे हिसाब से कुछ भी हाइट ले सकते हो। मान लो तुम एक लोगे 21, 31, जो भी लो तुम्हारा मर्जी, ऐसे 10 हाइट लिखना है और उसके बाद क्या करना है, उसको ऐड कर देना है, क्योंकि इसे कर करके 10 का लिखना है, फिर इसका क्या करना है, रेंज पूछा है ना, बस रेंज निकलना है। रेंज कैसे निकालोगे, सबसे बड़ा जो डाटा लोगे उससे माइनस करोगे, हाईएस्ट डाटा से लोएस्ट डाटा को माइनस कर लोगे तो आ जाएगा रेंज, बस उतना ही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क इन ए क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। इसको टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। देखो पहले से कह चुका हूँ, फिर भी और एक बार देख लो, ये क्या है, मार्क है, और क्या हम लेंगे, टैली, गुड, और क्या लेंगे, बोलो, फ्रीक्वेंसी। देखो अभी सबसे कम मार्क क्या है, देखो 1 है तो 1 लिख लूंगा। कितनी बार है, तो ये तो एक बार मिला नहीं और कहीं भी नहीं, तो फ्रीक्वेंसी इसका 1 है। तो उसके बाद क्या लिखूंगा, देखो उसके बाद छोटा नंबर है 2, मतलब 1 के बाद लिखूंगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख लिया। 2 कितने बार है, ये एक मिल गया तो एक टैली, फिर और एक मिल गया तो और एक टैली, और नहीं है तो ये 2। इससे तुमको ढूंढना है, ठीक है, तो इससे ढूंढोगे और लिखते चले जाओगे। 3 का क्या हुआ, 4 का क्या हुआ, 5 का क्या हुआ, 6 का क्या हुआ, ऐसे करोगे। तो देखो ऐसे करते करते क्या आएगा, तो तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इस सब कर करके देखना, उसको फिर ऐड कर देना। ऐड क्यों करोगे पहले बोल देता हूँ, ऐड इसलिए करोगे, देखो तुमको दिया है इस क्वेश्चन, अभी पढ़ो, विच नंबर इज द हाईएस्ट। हाईएस्ट नंबर तो अभी भी पता चल गया है कि 9 सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, इस नंबर के लिए 9 होगा। विच नंबर इज लोएस्ट, लोएस्ट क्या होगा, 1 होगा, यहीं से पता चल जाएगा। देखो ये लास्ट क्या होगा, 9 होगा ना, 1 2 3 4 कर करके लिखे हो तो 9 सबसे बड़ा है तो नीचे रहेगा। देखो यही क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रेंज ऑफ डाटा। रेंज क्या करोगे, ये 9 है हाईएस्ट और ये है लोएस्ट, माइनस कर लोगे तो ये आ जाएगा 8। अभी देखो एरिथमेटिक मीन पूछा है, एरिथमेटिक मीन के लिए इसको ऐड करना पड़ेगा। अभी क्यों ऐड करना पड़ेगा, देखो ये 4 मार्क या 1 मार्क, ये 4 मार्क हुआ या 1 मार्क हुआ, ये क्या एक जन रखे हैं, देखो 4 मार्क कितने जन रखे हैं, देखो ये तुम तो ये टेबल कर लिए होगे, तुमको पता चल जाएगा, तो मैं कह देता हूँ 1 2 और क्या ये 3 और कोई है क्या, नहीं। तो देखो 3 जन 4 में रखे हैं तो कितना ठो रखे हैं, 3 जन ना, मतलब 3 ठो रखे हैं। हमको क्या चाहिए, हमको मीन चाहिए। मीन के लिए क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कैसे पता चलेगा, तो क्वांटिटी पता चलेगा, क्वांटिटी मतलब यहाँ क्या, कितना ठो है, मतलब कितना जन है, ठीक है। तो इसलिए हमको ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो क्या कर सकते हो, देखो ये जितना भी नंबर है, जितना मार्क्स, जितना जितना मार्क है उतना स्टूडेंट है, तो इस सब को ऐड कर लो, मतलब 1 2 3 4 ऐसे गिन लो, कितना होगा, तो ये होगा 20। अभी सम, सम मतलब क्या, कितना मार्क रखे हैं, तो मार्क के लिए क्या करोगे, ये 4 + 6 + 7 + 5 + 3 प्लस ऐसे ऐड करते जाओगे, तो ये क्या आ जाएगा, क्लियर करके बोल देता हूँ, ये मार्क का ऐड कर लोगे तो ये आंसर आएगा 100। और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये टोटल इस सारा जितना जन स्टूडेंट है तो ये आ जाएगा 20। अभी क्या मीन क्या होगा, तो 100 डिवाइड बाय 20, इसको काट लोगे तो आएगा 5, तो इसका मीन होगा 5, ठीक है। देखो अभी 3 नंबर, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर।
अभी होल नंबर क्या है, थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ, शायद भूल गए होंगे। तो होल नंबर होता है जो 0 से शुरू होता है, वो होता है होल नंबर। आगे कब खत्म होगा मुझे पता नहीं, ठीक है, क्योंकि ये खत्म ही नहीं होता है। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से शुरू होता है। होल नंबर का मीन दिया है, तो क्या करोगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। क्यों 5 दिया है ना, फर्स्ट 5 हो गया ना, 5 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं कि +5 करना है, 5 ठो लेना है, पहला 5, तो पहला 5 ले लिया, नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है 5। तो इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, तो 4 + 3 7 + 2 कितना हुआ, 9 + 1 10 + 0 वही 10 डिवाइड बाय 5, तो आंसर आ गया 2, ठीक है। वही क्वेश्चन अगर नेचुरल नंबर में पूछता क्या कहते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, क्यों यहाँ पर 0 नहीं लेंगे तो 5 नंबर कैसे होगा, 5 नंबर लेना पड़ेगा ना, ये 5 नंबर में डिवाइड है 5, तो इसको ऐड करो, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15, देखो चेंज हुआ आंसर, ये 3 आया लेकिन ये 2 आया। ये आगे चलते हैं, 4 नंबर दिया है, देखो ए क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन, तो ऐसा ऐसा स्कोर किया है, तो पूछा है फाइंड द मीन स्कोर, तो खुद कर सकते हो, 58 + 76 प्लस ऐसे करके सारा नंबर को देखो, यहाँ पर एक 0 है, ये इंपोर्टेंट है, देखो 0 है, तुम सोचोगे 0 तो किया है, तो डिवाइड में कितना जाना है, 8 इनिंग से, कितना इनिंग से 8 इनिंग से, तो डिवाइड में 8 क्यों करूंगा, 7 कर लूंगा, 7 नहीं चलेगा, क्योंकि एक इनिंग्स में बैटिंग करने उतरा है और वो 0 करके गया है, तो वो पार्टिसिपेट किया है, तो इसलिए उसका इनिंग से काउंट होगा, तो इसलिए 8 में डिवाइड करोगे, इस तो उसका मीन पता चल जाएगा, ये खुद से करना, और आंसर के लिए तुम्हारे बुक के पीछे तो है आंसर, तो आंसर आराम से देख सकते हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका जानते हो, खुद से कर सकते हो। आगे आगे देखते हैं, ये दिया है फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन 4 इनिंग्स, देखो ये ए का, ये गेम 1 2 3 4 है, मतलब ये 4 गेम है, और ये ए का स्कोर है, मतलब ए का पॉइंट है, 4 गेम, फर्स्ट गेम में 14, सेकंड गेम में 16 पॉइंट, थर्ड गेम में 10 पॉइंट, और गेम 4 में 10 पॉइंट, तो ये सब भी उसी तरह है, सी उसी तरह है, लेकिन यहाँ पर गौर करो, ये क्या किया है, देखो ये पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, ये सी एक गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, तो ये वाला हम जो मीन, अगर मीन नहीं तो एवरेज नहीं तो एरिथमेटिक मीन जब कैलकुलेट करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 3 ठो ही लेंगे, जो नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है यहाँ पर 3 लेंगे ना कि 4, क्यों बोला था, अगर पार्टिसिपेट ही नहीं किया है तो 3, लेकिन ये देखो 0 दिया है, तो यहाँ पर हमको अगर मीन निकालेंगे तो यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी बोल रहा हूँ, नीचे जो होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, एक फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन टू डिटरमिन ए एवरेज, तो ए का एवरेज निकालना है, तो क्या करना है, बस इसको ऐड कर लो, डिवाइड बाय 4 करना है, इसको ऐड मतलब 10 + 10 + 16 + 14, खुद कर सकते हो, मैं इसको बोलता नहीं। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, टू फाइंड द मीन, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम और सी के लिए मीन अगर निकालेंगे, तो बोला है 3 से डिवाइड करना है या 4 से, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, देखो ये अगर पार्टिसिपेट ही नहीं किया है तो 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, 3 से ही डिवाइड करना है, तो इसका आंसर होगा बाय 3। फिर दिया है बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, बी तो 4 गेम में ही खेला है, हाउ वुड यू फाइंड द मीन, क्या करोगे, सम ऑफ ऑल पॉइंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ गेम, तो सम ऑफ ऑल पॉइंट क्या करोगे, 0 + 8 + 6 + 4 डिवाइड बाय 4, देखो ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोला नहीं है कि व्हाट इज द मीन, तो बोला हाउ वुड यू फाइंड द मीन, बस ये लिख लोगे तो आंसर हो जाएगा, सम ऑफ ऑल पॉइंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ गेम। तो अभी देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो बोला है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर कैसे जानोगे, उसका एवरेज निकालोगे, जिसका एवरेज ज्यादा होगा वो होगा बेस्ट परफॉर्मर, क्यों एवरेज निकालोगे, देखो अगर इसको सम करोगे, ठीक है, इसको सम कर ले, ये कितना आया 10 10 20 + 16 36 + 14 50, तो ये आया 50,
इसको उसी तरह सम कर लोगे 6 + 4 10 + 8 18 और इसको सम करोगे तो 11 + 8 19 19 + 30 29 + 3 कर लेंगे तो आ जाएगा 32। देखो तुम बोलो कि ये अच्छा खेला है, अरे ये कैसे अच्छा खेला है, ये तो 4 गेम में खेला है, ये तो ओनली 3 गेम में खेला है। ठीक है, हाँ अगर सारे गेम में सारे जन पार्टिसिपेट करते ये अच्छा खेला है कह देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये एक गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबका एवरेज हमको चाहिए। इसको क्यों 3 से डिवाइड किया, क्योंकि एक गेम में नहीं खेला है। इसको 4 से डिवाइड करूंगा, इसको 4 से डिवाइड करूंगा, जिसका मीन और एवरेज ज्यादा आएगा वो होगा बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को ऐसे करना है। समझ में आया? अगर नहीं आया थोड़ा वीडियो फिर से चालू कर लीजिए पीछे जाके, तो समझ में आ जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखो। 6 नंबर दिया है द मार्क्स आउट ऑफ 100, तो 100 मार्क्स से ये सब मार्क रखे हैं। तो दिया हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो हाईएस्ट यहाँ पर क्या है देखो, इस क्वेश्चन को कहने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी कह देता हूँ। देखो हाईएस्ट है 95 और लोएस्ट क्या है, लोएस्ट खुद ढूंढो 39। ठीक है, और रेंज तो माइनस कर लोगे। फिर पूछा है मीन तो ऐड करके डिवाइड बाय क्या करोगे, कितना जन है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 10 कर लेना है तो आंसर आ जाएगा। आया समझ में? कैसे करोगे, करूँ क्या? मुझे लगता है ये करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे चलते हैं। देखो द एनरोलमेंट इन द स्कूल, स्कूल में एनरोलमेंट का कुछ डाटा दिया है। क्या डाटा है देखो, ये सब डाटा है। पूछा क्या है, कुछ नहीं, बस वही मीन, तो बस इसको ऐड करना है, डिवाइड बाय 6 करना है, क्योंकि 6 कंसेक्यूटिव ईयर का दिया है। अभी 8 नंबर देखो, 8 नंबर दिया है 7 डेज का ये रेनफॉल दिया है। वही पूछा है फाइंड द रेंज। रेंज क्या होगा देखो, सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा इसको ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, दोनों का दोनों 0 है। तो इसको माइनस करोगे 20.5 से 0 को माइनस कर लो तो वही 20.5 आएगा। तो आसान वाला क्वेश्चन है। फाइंड द मीन, तो इसका मीन करोगे मतलब सारे को ऐड कर लोगे तो 0.0 12.2 2.1 0.0 20.5 5.5 और 1.0, इसको ऐड कर लो आएगा 41.3। अभी मीन पूछा है, मीन क्या होगा, समेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी और नंबर ऑफ यहाँ पर डेज, तो डिवाइड बाय 7, इसको कर लगे तो आएगा 5.9 mm। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन देखो, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन। तो मीन क्या आया, ये आया ना, तो मीन से किस किस डेज में मीन से भी कम है। देखो ये एक डेज है, ये एक और ये एक और ये एक, देखो कितना आया, 1 2 3 4 5, ऐसा कितना डेज है, 5 डेज। तो ऐसा 5 दिन है जो मीन से भी कम बारिश हुआ है। देखो अभी 9 नंबर देखो, सारा क्वेश्चन खुद से कर सकते हो और तुम आंसर बुक से देख सकते हो। तो पूछा है हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, रेंज, मीन, हाउ मेनी गर्ल मोर देन द मीन। ये पूछा था हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन, तो लेस पूछा था, तो जो लेस था वो काउंट कर लिए। तो वो पूछा है मोर देन द मीन, तो जो मीन आएगा उससे जो 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 ज्यादा होगा वो गिन के कितना जाने वो बस आंसर लिखना है। ठीक है, अभी यहीं पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक का मतलब ये है कि यहीं पर पार्ट 1 का जो वीडियो था यहीं पर खत्म होता है। तो पार्ट 2 देखने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, पहले पार्ट 1 को देखो, क्योंकि पार्ट 1 में इंट्रो है, डाटा हैंडलिंग का इंट्रो है। तो अगर इंट्रो ही नहीं जानोगे तो पार्ट 2 में क्या देखोगे। ठीक है, तो पार्ट 1 अच्छे से देखो, सारा बुक्स तुम्हारे पास जो है प्रैक्टिस करो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।